सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हिंदुओं की मानसिकता है अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाना, अपने एक बेटे को इंजीनियर बनाना, दोनों को विदेश भेजना और बहुत सा पैसा कमाना। लेकिन ये जो जिहादी मलेच्छ है मित्रों, कुरान पढ़ने वाले मुसलमान, इनका ऐसा कोई भी सपना नहीं है। इनका सपना है गजवाए हिंद करना, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करना, उनके गौ माता की हत्या करना, उनके जीव जंतुओं को मारना। और यहीं पर हिंदुओं की मानसिकता है कि हमको क्या आवश्यकता है कुरान पढ़ने की। आज मित्रों ऐसे बहुत से हिंदू मुझे मिलते हैं, बोलते हैं अरे यार हम तो यहाँ पर वेद पुराण तो पढ़ ही नहीं पा रहे, कुरान क्या पढ़ेंगे। अरे तेरी माँ का चूत, ना तू वेद पुराण भी ठीक से पढ़ पाया, ना तेरे को धर्म का भी पूरा ज्ञान है। चलो धर्म का तो ज्ञान है नहीं, लेकिन तेरे को अधर्म का भी ज्ञान नहीं है। और तेरा दो कौड़ी का अहंकार जो ये बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा जान करके उस किताब को, तो सुन मादर चोद, उस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे जो है तेरी माँ की गांड मारनी है। उस किताब में लिखा हुआ है कैसे तेरी बहन की जो है बुर चोदनी है। उस किताब में लिखा हुआ है मादर चोद कैसे तेरी बीवी का, काफिरों की, उसमें लिखा हुआ है काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने पर आपको जन्नत में दुगना इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ काफिर कौन है मित्रों? ये काफिर होता है मंदिर जाने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग। तो इनके किताब में लिखा हुआ है काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने पर आपको जन्नत में दुगना इनाम दिया जाएगा। और आज भारत सरकार जो है मित्रों, इन 25 करोड़ मलेच्छ जिहादियों को पाल रही है। आज हिंदू जो है बिना इस सत्य को जाने कि इनकी किताब में कौन सी बातें लिखी हुई है, और ये 24 घंटे 5 वक्त नमाज में मित्रों सिर्फ आपको मारने का सपना देखते हैं। अगर आपका कोई मुसलमान मित्र बोल रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि वो पूजा करने जा रहा है। वो सिर्फ आपको मारने की प्रतिज्ञा लेने जा रहा है। वो सिर्फ काफिरों को, मूर्ति पूजा करने वाले आप गंदे लोगों को वो समाप्त करने का प्रण लेने जा रहा है। मैं 50 बार जेल जा चुका हूँ मित्रों सनातनियों को जगाने के लिए, लेकिन सनातनी तो नहीं जाग रहे। लेकिन ये मलेच्छ, हर एक मुसलमान यहाँ का जानता है कि मैं क्या वीडियो बनाता हूँ, क्या बोलता हूँ, लेकिन इनके गांड में हिम्मत नहीं है कि आके जो है मेरे शरीर का एक बाल भी उखाड़ ले। इनका ताकत है मित्रों, आप जैसे जो मूर्ख हिंदू हैं जो इनके बातों में आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर मैं नौकरी छोड़ करके इस जगह पर नहीं रहता तो ये पूरा मुसलमान बन चुके होते, ये कलमा पढ़ चुके होते। क्योंकि इनको नहीं पता है इन जिहादियों की किताबों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये जिहादी 24 घंटे सिर्फ आपको मारने का सपना देखते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं ये। तो ऐसे लोगों को मित्रों समाप्त करने के लिए मुझे जो है जॉब छोड़ना पड़ा। वरना आप समझिए, आज यहाँ पर जो गौ माताएँ दिख रही है, आपको एक भी गाय नहीं दिखता। इनको सड़कों से उठा लिया जाता था और एक भी मादरचोद के गांड में हिम्मत नहीं था कि वो जो है इसको रुकवा सके। पार्षद के गले में चाकू रख करके मित्रों इस गार्डन को जो है खुलवाया गया, क्योंकि यहाँ लोग इतने मादरचोद हैं कि वो गाय को मारना तो जानते हैं लेकिन उसको खिलाना नहीं जानते हैं। 50 बार मित्रों मेरे को जेल जाना पड़ा सिर्फ इस काम के लिए। तो आपको समझिए, आप जो जीवित हैं मित्रों, ये मेरे जैसे योद्धाओं की भीख है। आप जो सांस ले रहे हैं, आपकी माताएं बहनें जो लव जिहाद का शिकार नहीं हुई है, ये मेरे जैसे योद्धाओं की भीख है जो इनसे संघर्ष कर रहा है। क्योंकि आपको तो नहीं पता शत्रु के किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन शत्रु बहुत अच्छे से जानता है। तो आपको समझना होगा मित्रों,
कि आप कब तक सुरक्षित हैं और आप क्यों सुरक्षित हैं। यदि आप इस सत्य को नहीं समझें, और मित्रों आप ये मत सोचिए कि हिंदू क्या कर रहा है। जैसे ये जिहादी मलेच्छ 24 घंटे जो है लगे हुए हैं युद्ध करने में उन योद्धाओं से जो इनके सत्य को जानता है, उसी प्रकार से मित्रों मूर्ख हिंदू लगा हुआ है ऐसे योद्धाओं का हंसी मजाक उड़ाने में, ऐसे योद्धाओं को बाधित करने में, ऐसे योद्धाओं का जो है उनको नीचा दिखाने में, जो इन जिहादियों से लड़ रहे हैं। क्योंकि लड़ने के लिए मित्रों साहस चाहिए रहता है। और आज जो हिंदू एक हो गया है बस खाना पीना हगना सोना। इसके अलावा मित्रों अभी बकरीद में जब गौ हत्या हुई तो एक दिन उसने स्टेटस लगा दिया, एक दिन इसने अपना जो है दुख दिखा दिया। लेकिन इनको इस किताब के बारे में नहीं जानना जिसमें गौ हत्या की बात लिखी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि काफिरों को मारने से आपको जो है जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आज हर एक मुसलमान को मित्रों आदेश है कि वो कभी किसी यूट्यूब चैनल में नहीं जाएगा डिबेट करने के लिए। क्यों इनको इतना डर है? क्यों इनको डर है कि इनकी सच्चाई जो है दुनिया को पता चल जाएगी? मित्रों आपको इनकी सच्चाई को जानना होगा, क्योंकि ये जो मदरसा छाप पिल्ले हैं जो ना कभी पेड़ लगाते हैं लेकिन अपनी बकरियों के लिए हमेशा पेड़ काटते हैं। आपने कभी किसी मुसलमान को मित्रों पेड़ लगाते नहीं देखा होगा, कभी देखेंगे भी नहीं, लेकिन अपनी बकरियों के लिए हमेशा ये पेड़ काटते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। और हिंदू एक ऐसा नपुंसक तत्व होते जा रहा है जो डरता है इनको बोलने से, नहीं तो ये गला काट देंगे आपका। ये जो आपका डर है मित्रों, इसी डर के कारण से आपका पाकिस्तान बना, इसी डर ने आपका बांग्लादेश बनाया। आपके ही भारत के जो है टुकड़े करके आप जो है एक छोटे से भूभाग तक सीमित होकर रह गए। यदि ये डर आपका ऐसे ही बना रहा मित्रों, तो आप हिंदू राष्ट्र भी खो देंगे। हिंदुओं के रहने के लिए आपके पास कोई भी जगह नहीं होगा। आज आप जाइए बंगाल में, आज आप जाइए केरल में, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे दोगले भिखारी हिंदुओं के कारण जो है सनातन का आज वहाँ क्या स्थिति है। तो आप जागिए मित्रों, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी, ये जिहादी, ये सिर्फ अकेले नहीं हैं। ये जो खालिस्तानी सिख हैं मित्रों, गाय खाने वाले, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार की कैटेगरी है। ये जो भीमटे हैं, ये जो रामचरितमानस को जलाते हैं, ये भी वही वर्ग है। तो आज हिंदू जो है ये चारों ओर से घिरा हुआ है मित्रों, और आपको बचाने वाला सिर्फ मेरे जैसा कोई योद्धा होगा। ये राजनीति आपको नहीं बचा पाएगी। अभी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुलेआम मार दिया गया, खुलेआम। किसने उनको बचा लिया? तो ये राजनीति को आपको समझना होगा मित्रों, कि ये राजनीति के माध्यम से आप अभी सोचिए, सरकार जो है राम मंदिर के बाजू में 5 एकड़ का मदरसा बना रही है। वहाँ पर ये पढ़ेंगे, मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करो। और इसे लिखवाने वाली कौन है? सरकार। विश्व की सबसे बड़ी कुरान जो है आपकी बनने जा रही है, और इसको लिखवाएगी सरकार। और आप सब इसको बैठ करके लिखेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारी माता बहनों का बलात्कार किया जाए, किस प्रकार से जो है गौ हत्या किया जाए। ये सब आप इसको बैठ करके लिखवाएंगे, और इसमें आपका साथ देंगे मित्रों खालिस्तानी भीमटे।
अब जिनको नहीं पता होगा मैं उनको बता दूँ ये खालिस्तान क्या है। ये कनाडा से ऑपरेट होता हुआ एक मॉड्यूल है मित्रों, जिसको फंडिंग होती है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और ये बिल्कुल जिहादी मुसलमान जैसे ही हैं। ये भी इस कुरान पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोग जैसे ही हैं। ये भी इनकी जो मानसिकता है ये भी बिल्कुल वैसी ही है। तो आपको समझना होगा कि जो सनातनी है ये हर प्रकार से घिरा हुआ है। यदि आप सचेत नहीं हुए समय रहते तो मित्रों इस्लामिक राष्ट्र बाद में बनेगा, लेकिन सनातनी हिंदू जो है ये पहले समाप्त हो जाएगा। तो आप सत्य को समझिए और सत्य को जानिए। जय गौ माता।